वो हिसाब से तो आप 50,000 इंडिया में तो नहीं कमा सकते। हाँ ठीक है। 12-13 घंटे में काम करके भी इंडिया में 50,000 नहीं कमा सकते। यहाँ आएंगे तो कमा सकते हैं। ये आपका मेरा कहना है। जिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम सहने की क्षमता है वो आ सकते हैं। अगर आप 2-3 महीने प्रॉब्लम झेल सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम कोई है नहीं। जैसे आप कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, अच्छा, तो ही प्रॉब्लम आएगी। वरना आप सिंपली काम करें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ओके। जैसे देखा जाए तो मैं वैसे आया, जो भी प्रोसेस उसका है, जो रूल्स वगैरह है वो आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खाली कुछ बंदे होते हैं वो आके उनको जो दिक्कत होती है यहाँ पर, वो अम्मी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, पहली मेन चीज़ ये है, घर की फैमिली की अगर आप टेंशन लेके आ रहे हैं तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आप ये बताएं अस्तार भाई, तालाबाद में अभी कैसा काम चल रहा है, क्या है? तो अभी का सीन क्या है, अभी अगस्त के महीने में बिल्कुल काम डाउन रहता है। अच्छा, सीन ये है क्योंकि कोई बाहर घूमने चले जाते हैं, मदरसे उधर से बंद चल रहे हैं, तो काम है डाउन। मैं सुबह आया था, समथिंग 6 बजे शाम को आया, लॉगिन किया, अभी देखिए एक भी ऑर्डर नहीं मारा। एक भी ऑर्डर नहीं है सुबह? एक भी ऑर्डर नहीं आई। देखिए आप सबूत जितना भी यहाँ पर एक भी ऑर्डर नहीं है। मैं रात को ऑर्डर मारने गया था, 9 ऑर्डर मारे रात में। आपको टाइम आप जूम करके टाइम देख सकते, कैमरा मैन देखिए, 4:45 पे लास्ट ऑर्डर मारा। 4:45 मतलब मॉर्निंग में। ये सारी चीज़ें पूरी डिटेल्स अभी हम दिखाएंगे। हाँ, वीडियो के एंड में दिखाएंगे क्या सिस्टम को कैसे चलाते हैं, एप्लीकेशन कैसे रन करी जाती है, क्या ऑर्डर्स होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल्स हम अभी लास्ट में आपको देंगे। बाकी एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये भाई पहले जहेज में काम करते थे। आप जो पुरानी वीडियो वो आई बटन में देख सकते हैं, अभी मैं लगा दूंगा आई बटन के अंदर, तो वो वीडियो आप इनकी पुरानी देख सकते हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली तालाबाद ज्वाइन किया है। हम इनसे डिटेल्स लेते हैं कि तालाबाद का एक्सपीरियंस कैसा है और जहेज का एक्सपीरियंस इनके साथ में कैसा था। तो जहेज और तालाबाद में क्या डिफरेंसेस है? दोनों डिफरेंसेस है उसमें। ये है कि जहेज में क्या है, ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर नहीं है। क्या नहीं है? ऑटो एक्सेप्ट ऑर्डर नहीं आता उसमें। अच्छा, आउट ऑफ एक्सेप्ट ऑर्डर, उसमें क्या है, आपको ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है खुद से। ओके, ऑटो एक्सेप्ट का ऑर्डर नहीं है इसके अंदर। हाँ, आप ऑटो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऑटो एक्सेप्ट नहीं करते। तालाबाद में क्या सीन है, आपको ऑटो एक्सेप्ट है, मतलब ऑर्डर आपको आएगा तो वो आपका ही रहेगा। मीन्स जैसे अगर आप फोन कहीं दूर रखे हुए हैं, ऑर्डर है, ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाएगा, मतलब रिसीव हो जाएगा आपको। अच्छा, पिकअप नहीं होगा, रिसीव हो जाएगा आपको कि ऑर्डर आपको आ गया है। ओके ओके, आप रेस्टोरेंट पे जाइए, ऑर्डर पिकअप करिए, ऑर्डर पिकअप, गो टू कस्टमर लोकेशन जाइए। ठीक है ठीक है, ये डिफरेंस जो इसमें है। ओके। और तालाबाद जो है कंपनी अच्छी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्डर इसमें है। मतलब कुवैत के हिसाब से कुवैत में सबसे अच्छी कंपनी तालाबाद चलती है, तालाबाद ऑर्डर के मामले में। हाँ, मैंने भी मोस्टली देखा हुआ है कि 4-5 कंपनी आपकी हैं जो आप जानते हैं, 4-5 कंपनी चलती है। जबकि नाम है जहेज पे मैंने काम करा, जहेज है, डिलीवरो है, कैरी है, बस सबसे बेस्ट जो है वो तालाबाद है। ओके। अगर तालाबाद में ऑर्डर नहीं है तो आप ये समझ सकते हैं कि उसके एवरेज से कोई भी वेबसाइट पे या बोलो कोई भी आपके जो ऐप है डिलीवरी के, उस पर ऑर्डर नहीं है। तो ऑर्डर क्यों नहीं है? ऑर्डर ये नहीं है इसलिए क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या मदरसे बंद चल रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं यहाँ के, और सरकारी काम बंद चल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सब घूमने फिरने जाते हैं। ये वेकेशन चल रहा है, ये समझ लो, इसलिए यहाँ पे अभी ऑर्डर नहीं है। ठीक है। ये मान लीजिए सितंबर के महीने से काफी अच्छा ऑर्डर हो गया यहाँ पर। ओके। अभी मॉर्निंग में भी सब बंद चल रहा है, तो मॉर्निंग में कुछ भी ऑर्डर लगता है। तो पर ऑर्डर का जहेज में कितना मिलता था आपको? पर ऑर्डर जहेज में भी सेम मिलता है। इसमें 9 दिनार है, उसमें 9 दिनार है। अच्छा, सेम है। तो सेम ही सैलरी है, और इसमें सैलरी नहीं है, कमीशन बेस है पूरा। तालाबाद में कमीशन बेस है और सेम कमीशन, जहेज में भी कमीशन बेस था। आपको पर ऑर्डर का 9 दिनार दिया जाएगा, मुझे तो हाफ पे दिया जाएगा। अच्छा, तो जहेज मेन चीज़ क्या है साहब भाई, हमने अभी तक जितने भी लोगों से बात की है सबने तालाबाद की बेनिफिट्स बताए। आप डिसएडवांटेज बताओ, क्या डिसएडवांटेज यही है कि आपको तालाब में एडवांटेज बहुत कम है। अगर आप कंपनी के अंदर काम करते हैं तो कंपनी आपको अपने हिसाब से पैसे देगी। ओके। जो उनका सिस्टम होगा, इसमें क्या कंपनी हमें टारगेट दे देती है। तालाबाद में क्योंकि अच्छा ऑर्डर होता है तो वो कहती है टारगेट मारिए आप। टारगेट आपका है 450। अगर 450 टारगेट मारते हैं आप तो आपको 9 दिनार देगी। अच्छा, पर ऑर्डर का 9 दिनार देगी। ठीक है। उसके बाद पेट्रोल हमारा रहेगा, और खाने का समथिंग उसका मन है वो देती है, ठीक है, वरना खाना भी हमारा ही है। तो एकोमोडेशन किसका है? वो कंपनी का, कंपनी का। पहली चीज आप नोट कर लेना कि एकोमोडेशन ओनली कंपनी प्रोवाइड करवा रही है। खाना, पेट्रोल, खाने का गाड़ी देगी, चांस है गाड़ी कंपनी देती है ना। हाँ, गाड़ी कंपनी देगी, पेट्रोल इनका उसके जिम्मेदार आप मसूल आप होंगे। ओके। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आपकी है, क्योंकि गाड़ी चला आप रहे हैं, अगर आपको चलाना आता है, मुखालफा आता है, समथिंग जो भी होता है वो उसके आप मसूल है। या मान लीजिए गाड़ी आपको तो कंपनी देगी, 1 साल तक की वो आपको उसको टेक ओवर भी करेगी, उसका इंश्योरेंस रहता है, तो 1 साल तक की आपको क्लेम देगी उसका। उसके बाद कंपनी गाड़ी कोई भी लड़की फिरती है तो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा, यानी ये भी एक सीन है। ये नहीं आपको सोचो गाड़ी मिल गई तो आप हवा में उड़ना लेकर, ऐसा नहीं है।
तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं, जो लोग कम ड्राइविंग जानते हैं, जिसको परफेक्ट तरीके से गाड़ी चलानी नहीं आती है, जिसको रोड के रूल्स नहीं मालूम, तो वो गलती से मत आना, क्योंकि जो भी मुखालफा आएगा ना वो बहुत तगड़ा मुखालफा आएगा, वो खुद को पे करना है, कंपनी पे नहीं करेगी, कंपनी को गाड़ी प्रोवाइड कराएगी, कंपनी का उसमें कोई लेन देन नहीं ना। जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आपका कार में ड्राइविंग है या फिर राइडिंग है या फिर गाड़ी से? मेरा बाइक का भी बाइक राइडिंग का। तो मैंने इनसे बात की थी तो इन्होंने बताया कि एक मुखालफा आया हुआ 10 दिनार का। कैसे आया वो भी आप? कल 10 दिनार का मुखालफा बाइक का है, वो मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। अच्छा, हेलमेट नहीं लगाया? बस मैं मुश्किल से 500 मीटर की बस चला के गाड़ी लाया था, सामने पुलिस वाले ने देखा, मुझे रुकवाया, उसने थोड़ी बात करी, डायरेक्ट मुखालफा दिया 10 KD का। वो मैंने ऑनलाइन चेक किया तो मुझे 10 KD का मुखालफा आया हुआ। तो वो आप ही पे करोगे फिर 10 दिनार? अब वो मुझे पे करना पड़ेगा। अच्छा, गलती मेरी है, गलती आपकी है कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था। और ऑर्डर अभी नहीं आ रहे तो फिर उसका क्या है, कैसे आप अपना मैनेज करोगे? इसका वजह सीन है कि आप थोड़ी सी लंबी ड्यूटी करें, ड्यूटी लंबी करके फिर अपना अरेंज करें ऑर्डर को, क्योंकि 12 घंटे का तो 12 घंटे का पीरियड उनका है कि 12 घंटे को ड्यूटी करनी है। बाकी आपको ऑर्डर नहीं आ रहा क्योंकि आप ऑर्डर बेस पे है, तो आप 15 घंटे करें, 16 घंटे करें, तो आपने टारगेट को कम्प्लीट करें। मुझे ये बताओ, आपका ऑर्डर नहीं आ रहा है जी, ऑर्डर नहीं आ रहा तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको सैलरी को लेकर, या टारगेट नहीं होगा तो फिर पैसे कट करती है कंपनी? हाँ, कंपनी बोलती है, पर हर एक कंपनी का रूल अपना अपना है, पर कट भी करती है, नहीं भी करती है। पर हमारी कंपनी कह रही है 450 ऑर्डर आप मारोगे तो ही 9 दिनार देंगे, मतलब 300 फीस देंगे। अच्छा, हाँ, ऑर्डर आएंगे तो 9 दिनार है और नहीं तो 300 फीस है। 300 फीस किस चीज़ के देंगे? ऑर्डर के देंगे? ऑर्डर के। तो जब ऑर्डर ही नहीं आ रहा तो 300 फीस कैसे देंगे? जैसे आपने 450 टारगेट है, सपोज आपको 450 टारगेट कंप्लीट कर लिया तो आपको 9 दिनार सैलरी मिलेगी, जो अप्रोक्स बनती है यहाँ की 225 KD। अच्छा, 250 250 बनती है। और अगर आपने ऑर्डर नहीं मारे, मान लो 300 ऑर्डर मारे आपने, अप्रोक्स 300 350 समथिंग, उसके जोड़ के वो 300 पुलिस देगी, ऐसा बेस। ये तो बहुत नुकसान हो जाएगा फिर तो ऐसे में। तो फिर मुझे कितनी सैलरी बनेगी? 90 KD समथिंग, 90 KD 80 KD, और अप्रोक्स यहाँ तो आपको बनेगी 100 KD बस। तो उसी में खाना भी है, उसी में पेट्रोल भी है, सारा नुकसान। तो महीने कितनी सैलरी आ जाती है, कितना उठा लेते हो आप? नहीं, अभी तो मतलब मैं 2 महीने काम कर चुका हूँ, इसीलिए 2 महीने काम किया है, ये तीसरा महीना चल रहा है। अच्छा, तो 2 महीने मैंने 420 425 ऑर्डर मारे, बल्कि मैंने 5 दिन काम भी नहीं किया, मैं बीमार हो गया था बीच में, तो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो कंपनी का खर्चा दिला, हॉस्पिटल में एडमिट होने का खर्चा कंपनी का। तो मैं 5 दिन काम नहीं किया, तो मैंने भी अच्छे ऑर्डर मारे थे, उस टाइम पे ऑर्डर था, तो 525 526 ऑर्डर मारे, एक बार 530 ऑर्डर मारे, तो मेरी सैलरी बनी 200 दिनार, 200 दिनार से प्लस बनी, जो इंडिया के बनते 50,000 रुपये। अच्छा, इंडिया के 50,000 बनते हैं अब से आपके, तो आप जो है। तो एक बार अभी शैब भाई आप मेरे को ये बताओ कि प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हो आप तलाबात के अंदर? बस अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अभी ऑर्डर नहीं है, जो कंपनी का टॉर्चर झेलना पड़ता है। तो अभी नहीं ऑर्डर है तो कुछ टाइम के बाद तो ऑर्डर आएगा ना, वैकेशन से कुवैती आ जाएंगे तो ऑर्डर आ जाएंगे, अच्छे ऑर्डर आएंगे तो आप भी मजे से काम कर सकते हैं। तो आप मेन क्या है, आपको ऑर्डर आएगा तो आपका मन लगता है काम करने में, बस मेन प्रोसेस यही है। क्योंकि 4000 किलोमीटर से बंदा आया हुआ है यहाँ पे, तो पैसे के लिए आया हुआ, पैसे के लिए आया, पर ये बात कंपनी समझती नहीं है। वो सोचती है कि बंदे ऑर्डर नहीं मार रहे हैं, बैठ के मजे कर रहे हैं, पर उनको नहीं मालूम है ऑर्डर, मैं भी परेशान हूँ, मुझे भी ऑर्डर चाहिए। और मेन चीज़ यहाँ पर सेम ऑर्डर ही ऑर्डर है, अगर ऑर्डर मारे हैं तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, तो एक बार मैं अभी व्यूअर्स को ये भी दिखा देता हूँ कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करनी है और क्या प्रोसेस है इसका, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी आप मुझे दिखा दें ताकि आसानी होगी यूज़ में। इंटरफेस कैसा है, जैसा जोमेटो का होता है इंडिया के अंदर वैसे ही है, कुछ डिफरेंट? सेम है, बस खाली आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा डिफरेंट है। तो कुछ टिप्स देना चाहते हो जो लोग बंदे न्यू आना चाहते हैं? टिप्स दे दो कि क्या क्या चाहिए होती है, इनकी नॉलेज होनी चाहिए, लोकेशन की सबसे मेन चीज़ नॉलेज होनी चाहिए आपको, मैप की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे मेन है लोकेशन और मैप चलाना आना चाहिए। ठीक है, आपको गूगल मैप मिलता है, गूगल मैप आपको चलाना आना चाहिए। कुवैत का एक पर्सनली मैप है कुवैत के अंदर, पर आपको गूगल मैप चलाना आना चाहिए, और मेन है गूगल मैप, क्योंकि आपको जो भी रास्ते ऐसे देखने होते हैं गूगल मैप से। अगर आप एक रॉन्ग एग्जिट लेते हैं तो आपको कम से कम 20 किलोमीटर जाना पड़ेगा लंबा। 20 किलोमीटर? कोई भी यूटर्न नहीं आएगा, कोई भी टर्न नहीं आएगा, इसलिए आपको मैप चलाना आना जरूरी है। पहली टिप्स तो ये हो गया आपको। दूसरी क्या है, आपको मोबाइल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ओके, कि आपको मोबाइल को कैसे टेक ओवर करना है, कैसे चलाना है, उसका एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल करना है, चलाना है, वो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आपको कार में अच्छे ड्राइवर होने चाहिए। अच्छा, अगर आप ड्राइवर अनाड़ी वाले हैं, मतलब ऐसे मीन्स मतलब न्यू सीखे हुए लोग हैं, नॉन एक्सपीरियंस है, तो फिर ऐसे आप यहाँ पर अप्लाई ना करें, क्योंकि उसमें क्या है, जगह जगह दूर पे 120 का रोड है तो कैमरा लगा हुआ है, आप ओवर स्पीडिंग करते हैं तो मुखालफा आएगा, मीन चलान आएगा, फिर उसके बाद आपका जो है
कोई सूरता पकड़ता है, पुलिस वाला पकड़ता है तो चलाना आएगा आपका। रॉन्ग एग्जिट जाते हैं तो चलाना आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया वाला देश नहीं है कि आप कब मर्जी आपने बैग मार दी, जब मर्जी आपने गाड़ी घुमा ली, ऐसा नहीं करते आप। दूसरी चीज़ तो ये होगी, तीसरी चीज़ आप ये होगी, ठीक है। अगर आपको आना ही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करें कि आप कार में आए। तो कार में पता कैसे चलेगा कि कार में आ रहे हैं कि बाइक में आ रहे हैं? क्योंकि वो आपके वीज़े पे लिखा होगा। अच्छा, वीज़े पे लिखा होगा। ट्रायल देंगे वहाँ इंडिया में, किसी एजेंट से बात करेंगे, तो मेन प्रोसेस ये है कि आप उससे पहले कंफर्म करें कि मेरा कार में है कि बाइक में। तो आपसे मेन तो आपने क्या बताया था आपको बाइक? हाँ, मेरा बाइक था, मेरे मालूम है बाइक था कि मेरे पे वीज़े पे लिखा था बाइक। अच्छा, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि कार का वीज़ा भी निकलता है वहाँ पर। वरना मैं कार में अप्लाई करता हूँ, मुझे कार चलानी आती है, DL है मेरे पास, इंडिया का DL है, यहाँ का भी बाइक का DL बन गया, बाइक में आया था। यहाँ मेरा ये है कि 2 साल बाद मुझे कार प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, मैंने कंपनी में बात करी, बोलते 2 साल करके आपको कार दे दी जाएगी। और जिसको वीज़ा लेना होता है, जैसे तालाबाद का वीज़ा बहुत मुश्किल है, रेयर वीज़ा मिलता है, तो आप सजेशन दोगे कहाँ से वीज़ा मिलेगा? आपको मिलने वाला रिलेटिव यहाँ पर है तो आप उससे कांटेक्ट कर लें, वरना बहुत सारे लखनऊ में ऑफिस है और दिल्ली में ऑफिस है। अगर मुझे कोई वीज़ा दिलाना हो किसी को तो आप दिला सकते हो? हाँ, ये पर अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी तो काम बंद चल रहा है वीज़ा का। लेकिन हो सकता है, हाँ, मिल सकता है, पॉसिबल है कि आपका कोई रिलेटिव यहाँ रहता है तो आपको मिल सकता है। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो वो अपने यहाँ पे एक वीज़ा प्रोवाइड करा सकते वो ऑफिस जाकर, यहाँ हमारी कंपनी है, ऐसा कोई साइट्स नहीं है डायरेक्टली जो अप्लाई? नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए अभी डायरेक्ट का जो है सब बंद कर रखा हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पे जितने भी काम चल रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहा है, कि यहाँ के प्रति सऊदी जो है प्रति है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं कंपनी से, अपने बंदे बुलाते हैं, फिर वो अपने बंदे बुला के तालाबाद में काम करवाते हैं। तो आप क्या कहते हो कि बंदों को आना चाहिए तालाबाद में या नहीं आना चाहिए? जो प्रॉब्लम है, जो दर्द है, इंडिया का बताओ। इंडिया का देख के तो आप चाहे तो आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो अभी कंडीशन चल रही है वो हिसाब से तो आप 50,000 इंडिया में तो नहीं कमा सकते। हाँ, ठीक है। 12-13 घंटे में काम करके भी इंडिया में 50,000 नहीं कमा सकते, यहाँ आएंगे तो कमा सकते हैं। ये आपका मेरा कहना है, लोगों के अंदर प्रॉब्लम सहने की क्षमता है, वो आ सकता है। अगर आप 2-3 महीने प्रॉब्लम झेल सकते हैं, वैसे प्रॉब्लम कोई है नहीं, जैसे आप कुछ ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बनते हैं अपने आप को, अच्छा, तो ही प्रॉब्लम आएगी, वरना आप सिंपली काम करें तो प्रॉब्लम कोई नहीं है। ओके, जैसे देखा जाए तो मैं वैसे आया, जो भी प्रोसेस उसका है, जो रूल्स वगैरह है वो आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस खाली कुछ बंदे होते हैं वो आके उनको जो दिक्कत होती है यहाँ पर, वो अम्मी की याद आ रही है, घर की याद आ रही है, तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते। अच्छा, पहली मेन चीज़ ये है, घर की फैमिली की अगर आप टेंशन लेके आ रहे हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते यहाँ पर। अगर आपको काम करना है तो फिर काम पे फोकस करें, मेन क्या है, काम पे फोकस करें आप। अच्छा, कि हम किस काम में आए। अगर आपको काम को आपने 3 महीने में भी जो है एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से रीड कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे चल के इंशाल्लाह आपको 3 साल तक की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कहने का मतलब ये है कि सब अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा माइंड सेट रखते हो काम करने के। माइंड सेट आप काम करोगे। 50,000 कहीं नहीं गए आपके सीजन के टाइम में। अगर ऑफ सीजन है तो उसके लिए नहीं, सीजन के टाइम पे तो आप 50 के प्लस जा सकते हैं, ठीक है, 50-70 जा सकते हैं। हमारे कार राइडर जो है, जो काम के पर्पज से आए हैं, जिन्हें कमाना है, जिन्हें अपना माइंड सेट कर रखा है, वो भाई 18 घंटे काम करते हैं, कोई 16 घंटे करता है, और हर महीने उनकी सैलरी आती है कम से कम 300 दिनार, 330 दिनार, 340 दिनार, समथिंग 300 से प्लस आती है, 300 प्लस। तो वो उनको इंडिया का बच जाता है 70,000 रुपये बचता है इंडिया का, 80,000 बच जाता है कभी कभी। और अगर उनको मतलब बाई चांस एक महीने में आपको मालूम है कोई पॉजिटिव दे तो कोई निगेटिव भी होती है, वो सेम है कि आपको निगेटिव कभी कुछ हो गया तो वो खर्चा आएगा, वरना आपका हर बार पैसा बचेगा। मतलब 50 प्लस बता सकते करवा दे, 50 प्लस। तो एक बार सर भाई मैं चाहूँगा ना कि आप एक बार एप्लीकेशन बता दें, यूज़र इंटरफेस कैसा है, इजी है या हार्ड है, ये भी दिखा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ईजी